राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता लगातार गहराती जा रही है। आप देखिए कि निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और ओबीसी आयोग के बीच तालमेल शायद बैठ नहीं पा रहा और शायद यही वजह है जिसकी वजह से अभी भी पंचायत चुनावों को लेकर स्थितियां साफ नहीं हो रही। सरकार से, मंत्रियों से जब पंचायत चुनाव को लेकर सवाल किया जाए तो जवाब जवाब सभी से सिर्फ एक ही मिलता है कि हम चुनाव करवाने को तैयार है, संवैधानिक संस्थाएं डिले कर रही है। इधर आप देखिए कि आज 31 मार्च 2026 का दिन है और आज ही ओबीसी आयोग के कार्यकाल समाप्त होने का आखिरी दिन भी है। मई 2025 में गठित हुए इस आयोग का कार्यकाल पहले ही 2 बार बढ़ चुका है और अभी तक इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा भी नहीं हुई है। ऐसे में असमंजस अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ भारती कुमावत जी और बीजेपी से प्रीति शर्मा हमारे साथ जुड़ी। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहले रुक कर लेते हैं क्योंकि सत्तासीन पार्टी से आप हमारे साथ जुड़ी है। क्या कहिएगा, क्यों सरकार स्थितियां क्लियर नहीं कर रही है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही? इशिका जी, सरकार का तो कोई रोल होता ही नहीं है। जब चुनाव और ये बात चुनाव आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले प्रेसिडेंट थे मधुकर गुप्ता जी, वो स्पष्ट कर चुके हैं चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग को तारीखें की घोषणा करनी है, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तो मुख्य सचिव को पत्र लिख रहा है प्रीति जी। इशिका जी, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने हैं, घोषणा करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सरकार की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की जितनी थी कि चुनाव कराने के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। जिस दिन भी घोषणा हो जाएगी कि इस तारीख को चुनाव होने हैं, हम पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। हमारा संगठन और हमारा संघ दोनों हम तरीके से चुनाव कराने के लिए, आप देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमें पंचायत चुनावों को किस तरीके से धरातल पर उतारना है, किस तरीके से जीतना है, उसकी प्रक्रिया पूरी हम कर चुके हैं। हमारे नेता और हमारे संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो इसके लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और कौन कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, किस तरीके से हम पंचायत चुनावों में परचम लहराएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासनिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन तारीखों की घोषणा करने की जिम्मेदारी और हाईकोर्ट के जो निर्णय है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो तारीखें डिक्लेयर की गई है कि इस तारीख तक चुनाव कराया जाना चाहिए, तो ये काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। और ये बात स्पष्ट रूप से भारती जी, बीजेपी से जब भी ये सवाल पूछा जाए सरकार से, सरकार ये कहती है कि हम तैयार है। अभी जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है वो भी यही कर रही है कि इस पाले की गेंद उस पाले में, उस पाले की गेंद उस पाले में। शायद यही इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। जनता सवाल पूछ रही है मगर जवाब नहीं है। यही कह रही हूँ कि भारतीय लोकतंत्र हमारे संविधान की अवधारणा के अनुसार यदि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत है तो प्रत्येक सरकार को या उसकी ये ड्यूटी बनती है कि 5 साल में निकाय और पंचायत चुनाव निश्चित रूप से करवा दिए जाने चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि डबल इंजन की मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, ये तीनों, इनका एक तो प्रशासन पर पकड़ ही नहीं है और अपनी अपनी बॉल, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये एक दूसरे के पाले में अपनी गेंद फेंक कर या फिर कांग्रेस को कोस कर इन चुनाव के प्रति अपनी जवाबदेही आ रही है। देखिए, इस सरकार के 2.5 साल पूरे होने को आए, कभी परिसीमन के नाम साल में कभी कांग्रेस की सरकार ने परिसीमन के नाम पर 1.25 साल कभी नहीं लगाया और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए कभी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कभी परिसीमन और जबरदस्ती एसआईआर की जरूरत न होने के बावजूद एसआईआर करवा के भी आज सरकार डबल इंजन की पर्ची सरकार ही कहलाएगी, क्योंकि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस उत्सव से बचने के लिए अभी भी ये मुद्दे ढूंढ रही है और जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आ रही।
आपका जवाब, आपकी प्रतिक्रिया सुनकर प्रीति जी काफी मुस्कुरा रही है। प्रीति जी देखिए, डिले तो हो रहा है और जवाबदेही तो सरकार की बनती है, और सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी बनेगा। फिलहाल क्या कहना चाह रही है, बताइए। इशिका जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मेरी साथी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो खुद ही कह रही है कि हमने इन पर दोषारोपण किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है। और रही बात लोकतंत्र की और लोकतंत्र को बचाने की, देखिए हम लोग संविधान को जेब में रख के नहीं घूमते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हमने कहा था कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, और हम इस समय इस पोजीशन में हैं क्योंकि आप देखिए सभी पंचायतों का कार्यकाल लमसम खत्म हो चुका है। हम चाहते थे कि सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाए और उसके बाद चुनाव हो। हम चाहते थे कि पूरी प्रक्रिया के अनुसार, अगर यही मंशा थी इशिका जी मैं आपको स्पष्ट की ही मंशा थी तो इशिका जी मैं आपको नहीं किया गया। इशिका जी मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देती हूँ, हमने हमेशा से जैसा भारती जी ने अभी बताया कि कभी वन स्टेट वन इलेक्शन, कभी परिसीमन, तो देखिए परिसीमन का काम आनन फानन में नए जिले नए पंचायतें बना के आप जिस तरीके से अशोक गहलोत जी गए थे, सत्ता से बेदखल किए गए थे, तो आप अपनी सत्तारूढ़ पार्टी जब सत्ता में थे तो आपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने परचम को लहराने के लिए, अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, पोजीशन को बचाने के लिए जिस तरीके से जिलों को विभाजित किया, पंचायतों को, देखिए परिसीमन की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करना है जब, और रही बात जी, इन्होंने जैसे एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठाया, बड़ी विडंबना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं इशिका जी, इतना बुरा। मतलब एसआईआर की प्रक्रिया, इस एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए इनको ये सोचना चाहिए, क्या एसआईआर लोकहित में नहीं था, क्या जनता के हित में नहीं था, क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डबल वोटर आईडी हो रही हैं, डबल वोटर आईडी होने के बाद जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या एसआईआर होना इसलिए भी आवश्यक नहीं था कि एसआईआर से ये पता चल सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर आ रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे हैं। क्या इस तरीके की प्रक्रिया को रोकने के लिए, और एसआईआर जैसी प्रक्रिया को जब ये लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जब ये संविधान की जो किताबों को जेब में रखने वाले लोग और संवैधानिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, जो ऐसे मंच पर, वैश्विक मंच पर, जहां पर ये समिट जैसी वैश्विक मंच पर अर्धनग्न बोलने वाले लोग हमारी सरकार पर, प्रीति जी आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, मगर आप देखिए चुनावों में डिले की वजह से राजस्थान को कितना भुगतना पड़ेगा। राजस्थान को बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा जी, किसी और तरीके से आर्थिक लिहाज से भी हमें काफी भुगतना पड़ रहा है। अभी प्रशासकों के हाथ में कमान सौंप दी है, जनप्रतिनिधि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप शायद अवगत नहीं है इस बात से, पंचायतों में जिस तरीके के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके के घोटाले हुए हैं, और कार्रवाई माननीय मंत्री दिलावर जी ने जो कार्रवाई की है वो किसी से छुपी नहीं है। तो पंचायतों में जो फर्जीवाड़ा, पंचायतों में केवल फंडिंग, देखिए केंद्र से फंड मिलना और उसका उपयोग होना, ये हमारा मेन पर्पस है कि पंचायतों का विकास होना चाहिए। अटका हुआ है इशिका जी आप ये देखिए कि पंचायतों को जो फंड मिला था उसका कितना उपयोग हुआ, क्या ये आंकड़े बता सकते हैं? आज जो अवस्था है पंचायतों की, ये कहते हैं कि प्रशासक लगा दिए इसलिए अवस्था बिगड़ रही है, फंडिंग नहीं मिल रही। जो फंडिंग आपको दी गई थी उस फंडिंग से आपने पंचायतों का कितना विकास किया? क्या कोई भी सरपंच आज की डेट में अगर उनसे आंकड़ा मांगा जाए तो क्या वो अपना ब्यौरा दे सकते हैं? अगर ब्यौरा दे सकते होते तो ये फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा जाता। अगर ब्यौरा दे सकते होते तो लगातार पंचायतों में जो घोटाले उजागर हो रहे हैं वो घोटाले उजागर नहीं होते। तो अभी जो अटका हुआ है वो भी सोने की कगार पर है। फिलहाल भारती जी कुछ कह रहे हैं। जी भारती जी का रुख कर लेते हैं। जी भारती जी बीजेपी प्रवक्ता है, ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो केवल भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके पास ले देकर एक ही मुद्दा है, लेकिन उसे भी तो ये सख्ती से नहीं निपट पा रहे हैं, उससे निपटान हो ही नहीं रहा है। नए नए घोटाले इनकी सरकार में हो रहे हैं, कृषि मंत्री जी हो, स्वास्थ्य मंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो। सर्वप्रथम तो ये भी बता दूं कि बजट ही लैप्स कर दिया है इन्होंने पंचायतों के लिए। ग्राम विकास के लिए जो पैसा आने वाला था 300 करोड़, वो राशि लैप्स कर दी थी। और जो थोड़ा बहुत बजट जारी हुआ है इनके द्वारा, जो नियुक्त प्रशासक है
पंचायतों में और सब जगह वो मनमाने ढंग से इस बजट को अपने हिसाब से खर्च कर दिए रह रहे हैं। लाखों कैंडिडेट, के संख्या में लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब चुनाव की तारीखें तय करेगी। फरवरी में इनसे ओबीसी आयोग ने कहा था कि 400 ग्राम पंचायतों के आंकड़े उपलब्ध करा दीजिए, वो इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। पहले तो ओबीसी आयोग के गठन में देरी करी, फिर उसको पंगु बना दिया, कुछ सुविधाएं नहीं दी, और अब आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ओबीसी आयोग की कार्यकाल की तारीख ही खत्म होने जा रही है, पर हमारी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इनको अपनी हार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है कि हमारा सफाया निश्चित है, चुनाव टाल दिए जाएं। और कांग्रेस सरकार अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रतिबद्धता के जी, अब तो ऑलमोस्ट चुनाव टल ही चुके हैं, क्यों प्रीति जी? 15 बिल्कुल अप्रैल तक अब तो कैसे ही इशिका होंगे जी, चुनाव। जब आप जी, लोग कहते हैं कि चुनाव टल चुके हैं तो बहुत बड़ा मतलब हंसी भी आती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूछा है, बताना। मैंने सवाल किया है इशिका आपसे जी, प्रीति जी, इशिका जी, सवाल चुनाव किया है मैंने आपसे। आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ओबीसी, देखिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव की जी, तारीख डिक्लेयर करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य बिल्कुल। निर्वाचन आयोग तारीख डिक्लेयर करेगा। 15 अप्रैल से पहले उनको चुनाव कराने हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तैयारियों में लगे हुए हैं उनके द्वारा इसका भी, जैसे जैसा कि अभी भारती जी कह रही है कि ओबीसी आयोग का गठन लेट हुआ और ओबीसी आयोग ने, तो आप ये बताइए कि परिसीमन मतदाता की सूची चीजों का को प्रकाशन ही 15 अप्रैल के देखिए। बाद होगा, तो फिर 15 अप्रैल तक इशिका चुनाव जी, तो जी। इशिका जी, जो राज्य निर्वाचन आयोग को जो डेडलाइन दी गई है माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो ये काम राज्य निर्वाचन आयोग का है कि उनको ये देखना है कि उच्च न्यायालय की जो डिसीजन है उसकी पालना किस तरीके से की जाए। और देखिए, जो भारती जी बात कर रही है, भारती जी को मैं स्पष्ट कर देती हूँ। विजयनगर ग्राम पंचायत में घोटाला हुआ, राजस्थान रायपुर ग्राम पंचायत में घोटाला हुआ, पंचायत भवन निर्माण में घोटाला हुआ। पंचायत भवन निर्माण में घोटाला जो हुआ, माननीय मंत्री दिलावर जी के द्वारा कार्रवाई की गई है। आपके कितने मंत्रियों ने, आप तो मुझे ये बता दीजिए कि होटल में बैठने वाली सरकार ने कितने तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी, कितनों को प्रोसिक्यूशन आप सैंक्शन दे चुनाव की तारीख तय कीजिए, चुनाव की तारीख तय कीजिए। आप घोटालों की बात करके अपनी जवाबदेही से मत बचिए। आप चुनाव कब करवाएंगे? जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये चुनाव की तारीख लोकतंत्र का तय करने महोत्सव का है काम जिसे आप राज्य धकेले निर्वाचन जा रहे आयोग हैं, का है। धकेले जा रहे हैं। चुनाव की आप चुनाव तारीख की तय तारीख करने तय का कीजिए। काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, सरकार का नहीं है। और गुप्ता जी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर सरकार को ही चुनाव कराने होते तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ही क्यों किया जाता। तो हम भारती जी आपको स्पष्ट कर देते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के जो काम है वो संवैधानिक संस्था ही करेगी, ना कि सरकार आंकड़े का उपलब्ध इंटरफेरेंस करवा दीजिए ना, समय राज्य रहते आंकड़े निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवा देते। भारती जी ये काम आंकड़े राज्य उपलब्ध कर, निर्वाचन आयोग आप का है। ओबीसी आयोग का भारती जी ये कार्यकाल दो काम बार राज्य बढ़ा चुके निर्वाचन हैं, आयोग का है, दो बार तारीख डिक्लेयर आप होगी ऑलरेडी इसका कार्यकाल बढ़ा चुके हैं। आप आंकड़े उपलब्ध करवा देते, राज्य निर्वाचन संसाधन आयोग का उपलब्ध है। करवा देते। राज्य निर्वाचन क्यों आयोग आप को इनके पीछे संसाधन अपनी जवाबदेही जवाबदेही से से नहीं बच जाना रहे है। हैं? प्रीति जी, हम जवाबदेही से एक नहीं सवाल, बचते। और दूसरी और चीज, जो जनता, जो ऑडियंस हमारी है, वो बार बार पूछ रही है कि जब आज ओबीसी आयोग का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसे बढ़ाने की अभी घोषणा नहीं हुई है, तो उस सूरत में फिर पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर आगे क्या कुछ रहेगा, पंचायत चुनावों को लेकर? इशिका जी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के पास हर चीज का जवाब है। वो तारीख डिक्लेयर करे। अगर ओबीसी आयोग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता तो उस अवस्था में वो किस तरीके से चुनाव कराएगी, वो भी एमपी का एक बहुत बड़ा उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिल्कुल। दिया गया है। जी, तीसरी चीज, अगर मैं बात करती हूँ कि एसआईआर की बात पर जब ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि एसआईआर का इस पंचायत कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो भी जनगणना हुई है, जो उसके उसका तो इस उस लिस्ट का तो इसमें काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जनवरी 2025 में जो विधानसभा चुनाव के समय 2023 में जो लिस्ट जारी की गई थी, उसी लिस्ट के माध्यम से चुनाव होंगे। तो जब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए जो लिस्ट वोटर लिस्ट है वो डिक्लेयर कर चुका है,
ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और रही बात सरकार की, तो देखिए सरकार का काम है राज्य निर्वाचन आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करे और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। सरकार का काम है राज्य निर्वाचन आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। सरकार हमेशा साथ खड़ी हुई है, सरकार कभी पीछे नहीं हटी। और जहां तक जो भारती जी बात बार बार करती है कि हम सरकार पर दोषारोपण करते हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर, तो देखिए दोषारोपण हम करते नहीं है, दोषारोपण हो रहा है, भ्रष्टाचार के आंकड़े उजागर हो रहे हैं, दोषारोपण आप पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी डबल वही इंजन बात की कर रहा सरकार पे है। हो रहा है कि हालांकि चुनाव हो चुके करवाइए, हैं भारती जी। आप लोकतंत्र देखिए, की और संविधान जो की पालना जो कीजिए। व्यक्ति का सदस्य बनाया था वो जेल के अंदर है, उसको जो जमानत मिली जी थी वो भी भारती सुप्रीम जी, कोर्ट से अंतिम रद्द हो गई प्रतिक्रिया। है। आपको भूलिए मत इस चीज को। जी जी आप भारती भूलिए जी। मत इस चीज को कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से लगातार आपने पंचायतों में किया, जो पैसा पंचायतों के विकास के लिए दिया गया था, उसका विकास ना होकर उस पैसे का दुरुपयोग भारती जी, किया गया अंतिम और वो अंतिम भ्रष्टाचार प्रतिक्रिया उगाकर दीजिए उजागर हो रहा भारती है जी। लगातार। देखिए मैं बताती हूँ कोर्ट ने किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। 18 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पंचायत चुनाव में देरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव समय सीमा के अंदर रहकर कराना चाहिए, परिसीमन तय सीमा के अंदर रह के कराना चाहिए। 25 सितंबर 2025 शहरी निकाय चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने तय सीमा पर चुनाव कराने के लिए इनको कड़ी फटकार लगाई थी। और 14 जनवरी नवंबर 2025 की खंडपीठ ने 31 दिसंबर 25 तक परिसीमन और 15 अप्रैल 26 तक चुनाव कराने के आदेश पारित किए थे। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे थे उसकी भी अवमानना करने में इन्होंने बिल्कुल बड़ी लापरवाही की है। और सरकार बार और बार हम कह रहे हैं कि सरकारी सरकार संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर रख दिया है और चुनाव चलिए टाले जा रही है नमस्कार, देखिए भारतीय आपका जनता पार्टी बहुत की बहुत सरकार। शुक्रिया पंजाब बनाया था, केसरी ये के साथ किसी से जुड़ने छुपा के लिए। इस नहीं है। वक्त जो दर्शक आरपीएससी हमारे के साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बहस लगातार जारी है। अभी तक पंचायत चुनाव कब होंगे, नगर निकाय चुनाव कब होंगे, इन्हें लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।